हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम आपके लिए ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं इसको हम। एक परिवार में 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U हैं। परिवार में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। R U की बहन है। दोस्तों यहाँ पे R है जो है U की बहन है। R U की बहन है। Q T के पति का भाई है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है तो हम यहाँ पे बनाएंगे Q और बोला Q T के पति का भाई है। एक T है, इसका एक पति होगा इसका, और ये इसका भाई है। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, Q T के पति का भाई है। Q जो है वह T के पति का भाई, T का एक पति होगा और उसका एक भाई है। अब आगे कह रहा है यस P का पिता है। यस P का पिता है और U का दादा है। तो दोस्तों U का दादा है। यस P का पिता है और U का दादा है। तो सीधी सी बात हो गई, एक यहाँ पे एक जो है इस U का पिता होगा और और आगे कह रहा है क्वेश्चन में यस P का पिता है, यस है और कह रहा है U और U का दादा है। कौन दादा है? यस है। यस दादा है U का, तो यहाँ आपका P होगा। बोला है यस P का पिता है और U का दादा है। अब क्वेश्चन बन गया दोस्तों। ये दोनों पुरुष हैं। यस P का पिता है। यस जो है क्या बोला है यहाँ पे, यस P का पिता है और U का दादा है। तो दोस्तों यस जो है वह P का पिता हो गया और U का दादा हो गया यस। अब इसका हमें जेंडर पता नहीं दोस्तों इसका। अब बोला है परिवार में अब दोस्तों हम एक बात देखते हैं यहाँ से। अब इसको हम P अगर मानते हैं, अगर इसको हम P मानते हैं तो ये इसकी पत्नी थी। तो ये इसकी पत्नी थी। क्यों पत्नी थी? यहाँ पे क्वेश्चन बोला है Q T के पति का भाई है, तो ये औरत हुई तभी ना इसका ये पति होगा। इसको हम P मानेंगे तो यहाँ पे जब P मानेंगे दोस्तों ये आपका पुरुष हो जाएगा और ये पहले से ही औरत है और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है इसका बोला ना इसका एक भाई भी है Q, तो यहाँ पे हम इसका भाई बना देते हैं इसको Q। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा, हमारा जो क्वेश्चन है ये तो हल हो गया। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है परिवार में माँ कौन है। अब दोस्तों परिवार में जो माँ है, परिवार में माँ तो यही होगी ना, T। परिवार में माँ यही होगी क्योंकि ये जो है यस जो है ये U का दादा और R का दादा होगा। U का दादा और R का दादा होगा यस, और ये इसका पिता होगा और ये इसका R का चाचा होगा। और परिवार में जो माता है दोस्तों वह तो आपकी T होगी ना। U का हमें जेंडर नहीं पता है तो परिवार में माता T होगी। आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोला है
क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों के एस की बहन है। यहाँ पे एक के है और इसकी जो बहन है के एस की बहन है, एस की बहन के है। अब दोस्तों ये बहन है, भाई है, इसके बीच में हमने कामा लगाया तभी, और इसका जेंडर जो है हमें पता है, हमें माइनस से डिनोट किया। अब बोला है कि एस की बहन है, के बहन है एस की, फिर बोला एस की शादी एम से हुई, यस की शादी होती है यम से। अच्छा, तो ये पति पत्नी हो गए। यम आर का पिता है, यम जो है यह आर का पिता है, तो ये प्लस हुआ और ये माइनस होगा आपका, सिंपल सी बात। जब पिता है, ये पिता है, बोला क्वेश्चन में, क्या बोला क्वेश्चन में, यम आर का पिता है, यम पिता है आर का, तो ये माता हुई ना। अब क्यू पी का बेटा है। अब दोस्तों हमें पता यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू, अलग से लिखेंगे, क्यू बेटा है पी का। बोला क्वेश्चन में क्यू पी का बेटा है, तो क्यू बेटा है पी का, या पी का बेटा क्यू है, और एस पी की सास है। अब दोस्तों ये जो यस है वह पी की सास कैसे लगी, सास यानी कि इसका जो पुत्र है या पुत्री है, इसका जो विवाह पी से होगा तभी ने इसकी सास लगेगी। और क्वेश्चन कह रहा है एस पी की सास है। अब जब इसके बेटे की शादी किसी से होगी तभी ना इसकी सास लगेगी, या बेटी की शादी होगी तभी सास लगेगी। अब आगे कह रहा है यम का एक ही बेटा है, यम का ये जो एक ही बेटा है दोस्तों, तो ये प्लस हुआ, ये बेटा हुआ, और ये इसकी औरत हुई, ये पति पत्नी हुई। फिर आगे कह रहा है यम का एक ही बेटा और कोई बेटी नहीं है, बेटी नहीं है, तो उसका ये लड़का हुआ। के का विवाह टी से हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे जो की है इसका विवाह टी से होता है, तो ये पुरुष होगा, ये महिला है तो ये पुरुष होगा। अब बोल रहा है यन के की बेटी है, के की बेटी है एक यन। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन आसानी से, हमारा जो क्वेश्चन था वह आसानी से हल हो गया। और यहाँ पे दोस्तों एक बात हम देखते हैं, जब यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में क्यू पी का बेटा है, अब दोस्तों पी का बेटा है यहाँ पे जैसा कि हमने बताया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू बेटा है पी का। अब हमारा पूरी तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पी एम से कैसे संबंधित है, ये जो पी है वह एम से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे एम से हमें आंसर नहीं देना है, एम से, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। एम से हमें कभी नहीं आंसर देना है, हमें आंसर देना है पी का। तो पी क्या लगेगा, पी, पी दोस्तों एम का जो पी लगेगी, ये क्या लगेगी, पी एम की क्या लगेगी, पुत्रवधू या बहू जिसे बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम इसे कैसे हल करते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यस यू की बेटी है, यस यू की बेटी है। एक यस है, यस जो है यू की बेटी है, यस यू की बेटी है। वी के केवल 2 बच्चे हैं, यस और वाई। तो दोस्तों एक यस है और एक वाई है, तो ये अगर ये 2 भाई हुए तो ये इसका माता या पिता होगा। और कह रहा है वी के 2 बच्चे हैं, यस और वाई, तो ये सिंपल सी बात है, ये जो है पति पत्नी होंगे। अब दोस्तों कह रहा है पी बी का भाई है। पी जो है अलग से हम यहाँ से बनाएंगे, पी भाई है बी का, पी बी का भाई है। वाई का विवाह डी से होता है, वाई का विवाह होता है वह डी से होता है, तो ये पति पत्नी हुए। फिर वी की केवल 2 बेटियां हैं। अब दोस्तों वी की केवल अगर 2 बेटियां होंगी यस और वाई, तो ये जो है आपका पुरुष होगा। और फिर बोला है जे यू की माँ है, जे एक जे है, ये यू की माँ है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बोला है पी का विवाह यस से होता है, ये यस है, इसका विवाह है, पी का विवाह यस से होता है। अब दोस्तों अगर ये महिला है तो ये पुरुष होगा। और बोला है पी का एक भाई भी है ना, देखिए पी बी का भाई है, बी का भाई पी है, तो यहाँ पे बी का भाई पी हम लिख देंगे। उसके बाद आगे कह रहा है पी का विवाह यस से होता है, पी का विवाह यस से होता है। जे का विवाह यल से होता है। दोस्तों यहाँ पे जे है, जे जे इसका विवाह एल से होता है, तो ये पुरुष होगा आपका। वी टी का पुत्र है, वी जो है यहाँ पे टी का पुत्र है, और ये अगर पुरुष हुआ ये महिला हुई। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब बोला है निम्न में से बी की भाभी कौन है। दोस्तों बी का ये भाई है, तो भाभी कौन हुई, यस हुई। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं अच्छे से समझा दूंगा अगले वीडियो में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी सी डी ई तथा एफ एक परिवार के सदस्य हैं। परिवार में एक विवाहित युग्म, उनके माता पिता व उनके बच्चे हैं। ए सी का पुत्र है। अब दोस्तों ए जो है यह सी का पुत्र है, और आगे बोल रहा है वह ई ए की पुत्री है। ये जो ई है, ई वह ए की पुत्री है। डी एफ की पुत्री है, डी अलग से यहाँ पे हम बनाएंगे, डी है वह एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, जो ई की माँ है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझेंगे दोस्तों,
जैसा कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से देखना। यहाँ पे और एवं, परंतु, तथा, ये फर्स्ट वाले बंदे के लिए यूज होगा। जो कि, जिसका, या सेकंड वाले बंदे के लिए यूज होगा। अब यहाँ बोला है क्वेश्चन में, डी एफ की पुत्री है जो ई की माँ है, जो ई की माँ है। डी एफ की पुत्री है जो ई की माँ है। तो दोस्तों ई की जो माँ है वह डी नहीं है, एफ है, हमारा सेकंड वाला है। तो दोस्तों ई की माँ एफ। क्वेश्चन पहले समझिए, डी एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है जो ई की माँ है। तो ई की माँ जो यहाँ पे बोला है जो ई की माँ है, तो जो है वह हमने बताया सेकंड बंदे के लिए यूज होगा। तो जो ई की माँ है तो ये पहला है आपका और एफ सेकंड वाला है। तो एफ जो है ई की माँ है, ई की माँ है। तो ई की माँ कौन है, आपका सेकंड वाला लिया जाएगा एफ। तो ई की माँ यहाँ पे एफ होगी। दोस्तों ये पति पत्नी हो गए। और यहाँ पे क्वेश्चन बोला एफ की एक पुत्री भी है डी, ये दोनों बहन हो जाएंगी। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम, ए बी सी डी ई तथा एफ सभी हमारे क्वेश्चन में ए भी है, ए है, बी नहीं है, सी है, डी है, ई है, एफ है, बी नहीं है। तो बी हम इसके साथ जोड़ देंगे। अब हमारा क्वेश्चन हल हो गया पूरी तरीके से। अब पूछ रहा है विवाहित युग्म के माता पिता कौन है। अब दोस्तों ये जो है विवाहित युग्म हो गए, ये विवाहित युग्म है और इसके माता पिता कौन है, सी बी है। इसके माता पिता होंगे ना दोस्तों ये सी बी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह राइट आंसर है, सी बी। दोस्तों क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं अगले वीडियो में आपको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है।